ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 7.4। ठीक है, अब यहाँ से तो क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा थोड़ा। क्या आएगा ट्विस्ट, आप समझो बात का। अब यहाँ तुम्हें बनाना पड़ेगा, अभी तक तो बनाओ मिल लो खाए लेते यार, झड़ा। आप समझो, यहाँ से आपको क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक बात बताएंगे, सबकी किसी ना बताए बात, एक बात बताइए, बात खत्म। यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बना लो, यहाँ से सब चीज हटा दो, तो नो कॉमन ले लिया। फिर तुम्हें एक नोट लिखवा दी, वो लिख लियो, काम कीजिए। नो जैसे कॉमन मतलब भाग दे रहा, अभी तक हम पढ़ते चले यार, जिसमें सब चीज उपस्थित हो उसमें तो लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कॉमन मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ हमने 9 से भाग दिया, तो 9 से 9 कट गया, नहीं कट गया, क्लियर है। 1/9 हुआ, क्योंकि नीचे ही तो था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब यहाँ 9 से भाग दिया तो 6/9 आएगा। एक्स प्लस यहाँ पर भी तो दोगे भाग, नहीं दोगे, क्लियर है। इससे कट जाएगा 3 दूनी 3 त्रिका 9। तो ये एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, 1 × dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। सबसे पहले हमने आपको एक चीज़ बताई कि सबसे पहले यहाँ पे एक संख्या बना ली, मतलब एक्स स्क्वायर बना लीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, क्लियर। फिर आपको एक नियम बताया, नोट लिख लेना ऐसे कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग घटाएंगे, तो ये सवाल जो है सेट हो जाएगा। एक्स का गुणांक यहाँ कितना है, 2/3, इसका आधा 1/3, ठीक 1/3 हुआ। इसका वर्ग जोड़ेंगे, इसका वर्ग घटाएंगे, क्लियर। इसका वर्ग जोड़ेंगे, इसी का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। सवाल हमेशा सेट हो जाएगा, क्लियर है। कैसे, वो देखो हम बना के दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन बार बार बोलेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स हो गया, प्लस और जो जोड़ा है हमने 1/3 का वर्ग कितना हुआ, 1/9 हुआ, नहीं हुआ। तो 1/9 इसके साथ जोड़ा है ना, तो जोड़ा वाला पहले लोगे, मतलब प्लस वाला, फिर जो संख्या बाद वाली है उसे ऐसे लिख दोगे। फिर जो घटा है एक बार इसे घटाएंगे तो, क्लियर है। मतलब उतना ही जोड़ा उतना ही घटाया, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। तो ये कैसे जोड़ा घटाया वो चीज हमें कौन बताएगा, एक्स का गुणांक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक। और जो जोड़ेंगे वो हमेशा पहली बार रिएक्शन मानेंगे, क्लियर, नहीं क्लियर। फिर इतना हमेशा वर्ग बनेगा, हमेशा होल वर्ग बनेगा। अगर यहाँ पर प्लस का है, प्लस का 2a भी है, तो ये प्लस b का होल वर्ग बनेगा, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस b का होल वर्ग बनेगा, क्लियर हो गई की बात, नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये 9 थोड़ा सही नहीं लग रहा है, यहाँ बटे बराबर, ठीक है ना। तो 1/9 बिल्कुल बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है ना, नीचे देख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब इसे 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया, करके देख लेना, घर पे बन जाएगा। तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस 5 में से 1 चला गया, देखो हर एक जैसा है तो डायरेक्ट सोल्व कर दो, 5 में से 1 चला गया, कितना हो गया, 4/9, नहीं बन गया dx, फिर 1/9 1 dx अपॉन, ये तो होल वर्ग बन ही गया, x प्लस 1/3 का होल वर्ग, क्लियर हो रही बात है कि नहीं। प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2/3 का होल वर्ग। यहाँ हमेशा होल वर्ग बनेगा, हमेशा होल वर्ग बनेगा। अगर होल वर्ग ना बने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता तो √2 को वर्ग बना देते, वर्ग बनेगा ही, कुल मिला के हमेशा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा किया, जितना जोड़ा उतना घटाया। कैसे जोड़ा घटाया, इसके गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ा और उतना ही घटाया, क्लियर है। जोड़ा उसे पहले वाले के साथ लिया तो उसका होल वर्ग बन जाएगा। अगर बीच में प्लस है तो प्लस 2 मतलब x प्लस b का, a प्लस b का होल वर्ग बनेगा। अगर माइनस होता तो माइनस b का होल वर्ग बनेगा। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाद वाला जो घटाया उसे इसके साथ ले लिया, इसे घटा दिया, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/9 तो ऐसे ही रहा, इसका फार्मूला होता है log mod x, ठीक है ना। नहीं नोट में नहीं, सुनो, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें रूट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगी बात, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो 1/a बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, चेक करो फार्मूला 1/a tan इनवर्स 1/a, a कितना है ये 1/a, क्लियर, tan इनवर्स x अपॉन a, x ये है x अपॉन a कितना 2/3, क्लियर हो रही बात की नहीं, x अपॉन a प्लस 3। अब इसे साइड में देखो इधर, ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1/9 गुणा 3/2 tan इनवर्स, यहाँ भिन्न बन रही तो सोल्व करोगे 3x प्लस 1/3 और नीचे 2/3, क्लियर है, नहीं क्लियर, 3 से 3 कट गया प्लस c, ठीक है। तो ये 3 से 0 वाला 9 कट गया 3 बार में, ठीक है ना। तो 1/3 दूनी नीचे दिख रहा है tan इनवर्स
ठीक, ऊपर हो गया कितना 3x प्लस 1 अपॉन प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।